मान सरहद की मैं बात में कोरोना से मजीद 21 अफराद इंतकाल कर गए। मोहलिक वायरस से अमवात की मजमूई तादाद 22,781 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 2,607 नए केसेस सामने आए। मुल्क भर में 48,816 टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 5.34% रही। मुअज़्ज़िम माशरे में ऐसा नहीं होता कि मुल्ज़िम अदाकारी करके बरतानिया चला जाए। अदालत किसी को जेल में डाले और वो ऐसी अदाकारी करे कि कोई हॉलीवुड में ना कर सके। वज़ीर आज़म कहते हैं सब ने देखा सज़ा याफ्ता शख्स जाली मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाकर बरतानिया भाग गया। ये चाह रहे हैं कि इनको माफ़ कर दिया जाए, ये सुन लें, इन्हें NRO नहीं दूंगा। डाकू कहते हैं हम आज हुकूमत गिरा रहे हैं, कल गिरा रहे हैं, हम ताकतवर को कानून के नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ के दौर में तरक्की करता CPEC आज बंद पड़ा है। शर्म का मकाम है कि चीनी आज मंसूबे लगाने नहीं, तहकीकात करने के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। मरियम नवाज का इस्लामगढ़ में जलसे से खिताब कहा इमरान खान के आने से पहले ही इस्लामगढ़ गो इमरान गो के नारों से गूंज रहा है। पहली बार शर्मनाक मनाजिर देखे कि उमूर कश्मीर के वजीर ने ही शहरियों पर गोलियां चला दी। बिलावल भुट्टो की जगह आसिफा भुट्टो आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम चलाने पहुंच गई। जलसे से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान पर ताक ताक करवार, कहा हमने जमहूरियत के लिए अपनी जानें दी, कश्मीरियों के हुकूक के लिए जानें देने से गुरेज नहीं करेंगे। कश्मीर के साथ खड़े हैं और आइंदा भी खड़े रहेंगे। तीर तरक्की कश्मीर और बेनज़ीर का निशान है। 25 जुलाई के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी का झंडा सबसे ऊपर होगा। मोदी के साथ दोस्ती निभाने वालों को कश्मीर की आज़ादी से कोई दिलचस्पी नहीं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की जानिब से मोदी के फैसले पर कोई एहतजाज न करना इनकी पॉलिसी आया कर रहा है। मोदी की तरफ से 5 अगस्त के इक़दाम के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दुनिया भर में एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। हमारे इक़दाम की वजह से श्रीनगर दिल्ली से बहुत दूर हो चुका। दाउसी प्रोजेक्ट पर चीनी कंपनी ने पाकिस्तानी मुलाजमीन को निकालने वाला नोटिफिकेशन वापस ले लिया। चीनी कंपनी ने नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चीनी कंपनी वापदा के साथ मिलकर जल्द काम का आगाज करेगी। ईद के फौरी बाद दाउसी फंड बिजली मंसूबे पर काम शुरू हो जाएगा। मुलाजमीन की सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए भी खुसूसी इक़दामात का फैसला। नवाज शरीफ के दौर में तरक्की करता CPEC आज बंद पड़ा है। शर्म का मकाम है कि चीनी आज मंसूबे लगाने नहीं, तहकीकात करने के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। मरियम नवाज का इस्लामगढ़ में जलसे से खिताब कहा इमरान खान के आने से पहले ही इस्लामगढ़ गो इमरान गो के नारों से गूंज रहा है। पहली बार शर्मनाक मनाजिर देखे कि उमूर कश्मीर के वजीर ने ही शहरियों पर गोलियां चला दी। बिलावल भुट्टो की जगह आसिफा भुट्टो आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम चलाने पहुंच गई। जलसे से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान पर ताक ताक करवार, कहा हमने जमहूरियत के लिए अपनी जानें दी, कश्मीरियों के हुकूक के लिए जानें देने से गुरेज नहीं करेंगे। कश्मीर के साथ खड़े हैं और आइंदा भी खड़े रहेंगे। तीर तरक्की कश्मीर और बेनज़ीर का निशान है। 25 जुलाई के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी का झंडा सबसे ऊपर होगा। मोदी के साथ दोस्ती निभाने वालों को कश्मीर की आज़ादी से कोई दिलचस्पी नहीं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की जानिब से मोदी के फैसले पर कोई एहतजाज न करना इनकी पॉलिसी आया कर रहा है। मोदी की तरफ से 5 अगस्त के इक़दाम के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दुनिया भर में एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। हमारे इक़दाम की वजह से श्रीनगर दिल्ली से बहुत दूर हो चुका। दाउसी प्रोजेक्ट पर चीनी कंपनी ने पाकिस्तानी मुलाजमीन को निकालने वाला नोटिफिकेशन वापस ले लिया। चीनी कंपनी ने नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चीनी कंपनी वापदा के साथ मिलकर जल्द काम का आगाज करेगी। ईद के फौरी बाद दाउसी फंड बिजली मंसूबे पर काम शुरू हो जाएगा। मुलाजमीन की सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए भी खुसूसी इक़दामात का फैसला।
दासू वाक़े में मुलविस अफराद को नहीं छोड़ेंगे। हिंदुस्तान पाकिस्तान में मुदाखलत का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता। खुफिया हाथ नाकाम होंगे, इन्हें मुंह की खाना पड़ेगी। वजीर दाखिला शेख रशीद का दो टोक मौक़िफ़। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सिक्योरिटी इदारों को चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी मजीद सख्त करने के अहकाम जारी कर दिए। वजीर आज़म ने वजीर खारजा को चीन जाने की भी हिदायत की है। इस्लामाबाद में अफगान सफ़ीर की बेटी का अगवा के बाद तशद्दुद, नामालूम अफराद सिलसिला अली खैल को F9 पार्क के करीब फेंक कर फरार हो गए। वज़ीर आज़म का नोटिस, मुल्ज़िमान को फौरी गिरफ्तार करने की हिदायत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द अमल, कहा अफगान सफारत खाने ने गुज़श्ता रोज़ अफगान सफ़ीर की बेटी के हवाले से इतला की। सफ़ीर की साहबजादी पर गाड़ी चलाते हुए हमला हुआ। वाक़े की इतला के फौरी बाद इस्लामाबाद पुलिस ने जामे तहकीकात का आगाज़ कर दिया। इस किस्म के वाक़यात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हज के लिए आज़मीन की मक्का मुकरमा आमद का सिलसिला जारी। मिना में पड़ाव। मिना में 60,000 हुज्जाज कराम के लिए कसीरुल मंजिला 6 टावर और 70 खैमे मुख्तस। पीर को वकूफ़ अरफा अदा होगा। मस्जिद निमरा में खुतबा हज दिया जाएगा। मस्जिदुल हराम से मैदान अरफात और मुज़दलिफ़ा पैदल जाने पर पाबंदी होगी। आज़मीन के लिए खुसूसी बस सर्विस चलाई जाएगी। कोरोना के बायस इस साल मकामी अफराद की महदूद तादाद ही हज की सादत हासिल कर रही है। दासू वाक़े में मुलविस अफराद को नहीं छोड़ेंगे। हिंदुस्तान पाकिस्तान में मुदाखलत का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता। खुफिया हाथ नाकाम होंगे, इन्हें मुंह की खाना पड़ेगी। वजीर दाखिला शेख रशीद का दो टोक मौक़िफ़। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सिक्योरिटी इदारों को चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी मजीद सख्त करने के अहकाम जारी कर दिए। वजीर आज़म ने वजीर खारजा को चीन जाने की भी हिदायत की है। इस्लामाबाद में अफगान सफ़ीर की बेटी का अगवा के बाद तशद्दुद, नामालूम अफराद सिलसिला अली खैल को F9 पार्क के करीब फेंक कर फरार हो गए। वज़ीर आज़म का नोटिस, मुल्ज़िमान को फौरी गिरफ्तार करने की हिदायत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द अमल, कहा अफगान सफारत खाने ने गुज़श्ता रोज़ अफगान सफ़ीर की बेटी के हवाले से इतला की। सफ़ीर की साहबजादी पर गाड़ी चलाते हुए हमला हुआ। वाक़े की इतला के फौरी बाद इस्लामाबाद पुलिस ने जामे तहकीकात का आगाज़ कर दिया। इस किस्म के वाक़यात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हज के लिए आज़मीन की मक्का मुकरमा आमद का सिलसिला जारी। मिना में पड़ाव। मिना में 60,000 हुज्जाज कराम के लिए कसीरुल मंजिला 6 टावर और 70 खैमे मुख्तस। पीर को वकूफ़ अरफा अदा होगा। मस्जिद निमरा में खुतबा हज दिया जाएगा। मस्जिदुल हराम से मैदान अरफात और मुज़दलिफ़ा पैदल जाने पर पाबंदी होगी। आज़मीन के लिए खुसूसी बस सर्विस चलाई जाएगी। कोरोना के बायस इस साल मकामी अफराद की महदूद तादाद ही हज की सादत हासिल कर रही है। बरसगीर पाक व हिंद में मेहदी हसन का नाम और इनकी आवाज़ किसी तारुफ की मोहताज नहीं। गज़ल गायकी को मुनफरिद रंग देने वाले शहनशाह गज़ल का आज यौम पैदाइश है।